हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं कक्षा 11 का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। भौतिक जगत का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का वर्गीकरण। उसमें मैंने 2 भाग बताया गया, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। उसके अंतर्गत स्थूल भौतिकी के अंतर्गत हमने 5 भागों में बांट के बताया था कि ये इसका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो भौतिकी की उत्तेजना, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो क्या हम उत्तेजित होते हैं पढ़ने के लिए? क्या सोच के होते हैं, क्या सुन के होते हैं, क्या समझ के होते हैं? उस चीज़ के बारे में हेडिंग दिया गया है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसका मतलब यह है कि हम एक तरफ तो भौतिक विज्ञान को बहुत छोटे सूक्ष्म कणों से लेकर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं, अणु, परमाणु को पढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम विशाल आकाशीय पिंड को पढ़ते हैं, ग्रह को पढ़ते हैं, सूर्य को पढ़ते हैं, गैलेक्सी आदि चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि विज्ञान की ये शाखा जो भौतिक विज्ञान है उसमें ज्ञानार्जन का बहुत ज़्यादा विस्तार है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे हम एग्जांपल दें एक्साइटमेंट में कि हम उत्तेजित क्यों होते हैं। कोई चीज़ सुनते हैं हम लोग कि न्यूटन जी ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उन्होंने पेड़ से सेब गिरा उसको सोच के और चंद्रमा के घूर्णन की गति को देख के उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो यहाँ से वो चीज़ हम जब सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको एक एक्साइटमेंट होती है, कि उत्तेजना होती है कि हम पढ़ेंगे उसको कि कैसे कैसे हुआ था। ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें कि पतीली के ढक्कन के उठने से, ऊपर उठने से, नीचे गिरने से भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं तब भी हमको उत्तेजित होते हैं कि हम कैसे कैसे हुआ होगा उस समय। तो हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके आगे की जो चीज़ें हैं कि बाथ टब से पानी बाहर निकला, जिसकी वजह से आर्किमिडीज ने प्रसिद्ध तैरने का नियम दिया, और चर्च में लालटेन के टांगे होने से वहाँ से समय का हम लोग माप लिए, गैलीलियो जी ने दिया उसको। तो ये सारी चीज़ें एक्साइटमेंट करती हैं हमको कि ये भौतिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों उत्तेजित करती है, हमको एक्साइटमेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हम देखते हैं कि टीवी पे डायरेक्ट प्रसारण होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। तो वो सारी चीज़ों उसका प्रेक्षण लिया जाता है बाद में और उसका शोध किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो बहुत हम भौतिक चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, आपका कंप्यूटर होता है, सारी चीज़ें जो भी निर्मित होती हैं वो भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो इसलिए वो एक्साइटमेंट हमको देती है कि ये सारी चीज़ें भौतिक विज्ञान की देन है, तो हमको भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग जो आती है भौतिकी और प्रौद्योगिकी की। तो कहा जाता है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी को जन्म देती है और कभी प्रौद्योगिकी भौतिकी के उदय का कारण बनती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्यों कारण बनती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी आगे हमको पढ़ना भी है, कि ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण से ऊष्मा इंजन का खोज हुआ, आविष्कार हुआ। तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज की गई। तो ये सारी चीज़ें नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का खोज किया गया, नाभिकीय भट्टी का खोज किया गया जिससे उसका निर्माण संभव हुआ, नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी भौतिकी और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं, फिजिक्स टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद जो अगली हेडिंग है भौतिकी एवं समाज, हमारा समाज भौतिक विज्ञान से किस तरह जुड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि हम बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं आजकल, और जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सब भौतिक विज्ञान की देन है। तो हम कहीं ना कहीं ये हमारा समाज भौतिक विज्ञान से जुड़ा है और भौतिक विज्ञान या भौतिकी समाज से जुड़ा है। तो ये चीज़ें जो आती हैं जिससे हम जुड़े हैं, भौतिकी चीज़ों से जुड़े हैं, वो सब कुछ भौतिक एवं समाज के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है हम लोगों का भौतिक जगत का, वो आता है कुछ भौतिकी वैज्ञानिक का नाम और उनके खोज। तो हमने कुछ यहाँ पे खोज लिखा है, वैज्ञानिक का नाम लिखा है, और दूसरे साइड में खोज लिखा है कि गैलीलियो जी ने जड़त्व का नियम दिया, सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, डेनियल बर्नौली जी ने बर्नौली प्रमेय तथा गैसों के गतिक सिद्धांत को दिया, रॉबर्ट बायल ने बायल का नियम दिया,
और केल्विन ने परम स्केल ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया। एस कार्नो ने आदर्श ऊष्मा इंजन। सी हाइगेंस प्रकाश तरंग सिद्धांत। थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण। फ्रेनेल प्रकाश का विवर्तन। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। ये सारे नियम पूरे नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो संभव नहीं है पूरे बोर्ड पे लिखना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो लास्ट हेडिंग इस भौतिक जगत चैप्टर का आता है क्लास 11 का, वो है भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो भौतिक नियमों की प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंजर्व होती हैं, संरक्षित होती हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी संरक्षण का नियम आता है तो कहा जाता है, हम जनरली जानते हैं इस चीज़ को, कि उस चीज़ को तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो इतने ही समय के लिए है। मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।